हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में। मैजिशियन, जस्टिस, टावर, लवर और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बॉटम से है द स्टार। पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में भी इस टाइम पे डील कर रहे हैं, या टॉक्सिक रिलेशन में किसी तरह के अगर आप डील कर रहे हो, किसी टॉक्सिक रिलेशन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, वहां पे टावर मोमेंट आ सकता है। किसी तरह के डिवोर्स का आपके ऊपर आज के दिन जैसे कुछ ऐसी कहा सुनी होगी आप लोगों के आपस में, और यहाँ पे बात डिवोर्स तक पहुंच गई है या ब्रेकअप तक पहुंच गई है। ये वाली एक एनर्जी है ये कुछ व्यूवर्स के लिए, ये एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स के लिए लाइफ में जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, काफी टाइम से सेपरेशन फेस कर रहे हो, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, या फिर कह सकते हैं आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है कहीं तो, या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही देगी। यहाँ पे भाग्य अब आपका साथ देने वाला, गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। ये वाली एनर्जी है आज से, ठीक है। यहाँ जस्टिस की वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह के लीगल इशू में अगर आप चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से डिवोर्स ना हो हमारा, तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है, आपके फेवर में बात हो सकती है। ये वाली एनर्जी है। किसी तरह के आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं वो उसके ऊपर फेयर डिसीजन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो रही है, रिचुअल कर रहे हैं, या फिर किसी तरह की कोई मैनिफेस्ट चल रहा है किसी जॉब के लिए या कि अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं तो यहाँ पे किसी तरह की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आज के दिन आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी की वजह से शायद आप लोगों के रीयूनियन भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का हार्मनी का भी आज के दिन का एक वाइब्रेशन है कि किसी तरह की यहाँ पे जो, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की रिश्ते में भी किसी तरह की मूवमेंट
इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या रिश्ते में भी सुधार हो सकता है। यहाँ पे रिश्तों में भी आपके लिए गुड लग आ सकता है, और यहाँ पे अगर जिस भी लेवल पे अभी आपका प्यार है उस लेवल से आगे बढ़ सकता है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। ये विश काफी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी ने कोई विश मांगी है तो आज सडन आपकी लाइफ में वो विश पूरी हो सकती है। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब पहले आपका हो गया, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैजिशियन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपको भी उनकी मिसिंग एनर्जी मिस कर रहे हो इस टाइम पे। अगर आपको भी अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो यहाँ पे वो आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं या आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ये वाली ये है यहाँ पे वाइब्रेशन है, मतलब मिसिंग एनर्जी अगर दोनों तरफ से है तो यहाँ पे आज के दिन आपको अपने पार्टनर की तरफ से बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है। ये आज के दिन के लिए आपके लिए एनर्जी है। जो भी आपकी मिसिंग एनर्जी है ना, वही मिसिंग एनर्जी अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ रही है। बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप पे आँख रखी हुई है। ये इस टाइम पे आपके हर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपने या फिर डीपी चेंज कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्टेटस डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपकी डीपी, आपके स्टेटस को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन अगर बैलेंस नहीं थी या फिर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज भी अगर आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के घर में किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे किसी तरह के हेल्थ इश्यूज की वजह से भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पे फैमिली की ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली में ही किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे उस वजह से भी आप लोगों के बीच में भी थोड़ा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी ब्यूटी को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी हर अदा को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया में पूरी आंख है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं वो मिनटों सेकंडों में आपके पास पहुंच जाऊं और आपसे बात करूं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स और जजमेंट ने। तो यहाँ पे आपके रीयूनियन में किसी तरह की कोई ऑब्स्टिकल थी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी तरह की कोई ऐसी चीजें जो आप दोनों के रीयूनियन में ब्लॉकेज का काम कर रही थी या रीयूनियन को का टाइम बढ़ा रही थी। तो यहाँ पे अब आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर के लाइफ में जजमेंट होगा और जस्टिस देंगे वो इस रिश्ते में। जजमेंट वो होगा उनके, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशंस है, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। और ये सिचुएशन आपके पार्टनर नहीं ख़त्म करेंगे, ये डिवाइन के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, डिवाइन के थ्रू जजमेंट होगा। यहाँ पे डिवाइन ने कुछ डिसाइड किया है, कुछ चीज़ें इंटरवेंशन आपके पार्टनर के लाइफ में या आपकी लव लाइफ में होने वाला है। यहाँ पे डिवाइन के थ्रू ही कुछ होगा और उन्होंने वो चीज़ें ख़त्म करनी है जो आप दोनों की रीयूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे रीयूनियन के पूरे चांसेस है। और ये यहाँ अगर आप लोगों का लीगल इशू है तो वहाँ पे लीगल इशू में भी आपके फेवर में ही बात होगी। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना तो यहाँ पे फिर से रीयूनियन के चांसेस है। यहाँ पे जस्टिस होने वाला आपके रिश्ते में। और अगर आप अनमैरिड भी हो तब भी आपके साथ जस्टिस होगा, इस रिश्ते में जस्टिस मिलने वाला है। और जो पुराना पैटर्न है वो खत्म होगा, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस रिश्ते में। नए शुरुआत, नए फ्रेश तरीके से शुरुआत होगी और जो भी नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, जो भी बैड पैटर्न है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और ये डिवाइन के थ्रू होगा और ये पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि
कब कैसे खत्म हो गया, उस टाइम पे तो नहीं पता चलता है, पर बाद में कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होना शुरू होता है कि यार वो चीज वो कैसे चलेगी, अपने आप कैसे जा सकते हैं, पर वो चले जाते हैं। वो कुछ ऐसे रीजन बनते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट नहीं लगा और आपने भी कुछ गलत किया नहीं, और बाया बाया होके कोई ऐसे काम बनते हैं और वो लोग छटते जाते हैं, वो लोग सिचुएशन खत्म होती जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। तो लवर को क्लैरिफाई किया है डेविल ने, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे रियूनियन के लिए यहाँ पे बहुत बेताब है, बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग दिखाई दे रही है। जो डेविल होते हैं वो एक एडिक्शन, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपके साथ रहने की, आपके साथ एक सेक्सुअली डिजायर फील हो रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर की, क्योंकि अभी आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की कि कैसे आप दोनों का रीयूनियन हो, कैसे फिर से आप दोनों के बीच में फिर से वही टाइम स्टार्ट हो जाए जो स्टार्ट आपका पहले था। अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं कि प्लीज गॉड ऐसा कुछ कर दो कि जिससे हम दोनों का फिर से रीयूनियन हो जाए। यहाँ पे प्यार बहुत, इमोशंस बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर के लिए, फिजिकली, मेंटली और आपको इमोशनली आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों का मिलना यहाँ पे डेस्टिनी में पहले से डिसाइड था। तो यहाँ पे इस टाइम पे अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग में दिखाई देंगे। अगर आपकी आपके पार्टनर से बात होगी तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में होंगे आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा लवी डवी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस ने, एस ऑफ पेंटिकल्स ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज्यादा दर्द में थे, पेन में थे, आप भी दर्द में हो, पेन में हो, यहाँ आपके पार्टनर भी दर्द और पेन को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो थे आपके कमिटमेंट को लेके या किसी तरह की आपके लिए जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए, वो थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो अभी आप लोग फेस करें तो वो थर्ड पार्टी जो है वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला है। टावर मूवमेंट, वो थर्ड पार्टी ये किसी तरह की कोई जो आप दोनों को पेन दे रही थी, दोनों को ही दर्द दे रही थी, दोनों का ही बीच में इतना हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी, तो वो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, अभी आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार के आपके पास आना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से आएंगे, बहुत ज्यादा फुर्तीले वो नहीं दिख रहे, पर यहाँ पे आपके पार्टनर स्लो जरूर है, पर वो एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपके पास सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है और ये कमिटमेंट आपको ही मिलने वाली है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन, उनके अंदर की आवाज क्या बोलती है वो उसको फॉलो करेंगे। वो बहुत ज्यादा अपने आप की सुनने वाले, वो लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिकल होके बात को अपने इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने वाले हैं। और ये उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना, बहुत सोच समझ के लिया और बहुत ज्यादा अपने अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे, अपनी ट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है, किसके साथ आगे बढ़ना है, वो उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के
आपके और आपके पार्टनर के घर में, घर की बात कर रही हूँ, घर में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, या किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा अभी लो वाइब्रेशन में थे अभी आपके पार्टनर, जिस वजह से आपके लिए कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, इस रिश्ते में किसी तरह का एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे इनमेच्योरिटी थी, शायद इनमेच्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। और आपके पार्टनर की फैमिली में कोई उनका कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बीमार है, पैसों की भी दिक्कत हो रही है, किसी का तो कह सकते हैं बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत मेजर लेवल का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है। यहाँ पे अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और उस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी भी है, आपसे सेपरेट भी है, इस टाइम पे आपसे बात नहीं हो रही है, आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको उसके उनमें ध्यान दे रहे हैं। अभी आपके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो फैमिली में उलझे पड़े, पर यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेंगे, और वो उनका मन है कि आपके पास आपके इस रिश्ते के लिए दोबारा एफर्ट लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा, आपके पार्टनर का साथ देगा। ये इस रिश्ते में किसी तरह की नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे डेस्टिनी में जो भी आपके लिखा है, क्योंकि देखिए ये फैमिली हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई सिचुएशन हो, ये हमारे ही डेस्टिनी का ही पार्ट होता है, पर ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, मतलब ये हमारे टास्क होते हैं, ये टास्क हमें निभाने होते हैं, ये टास्क निभाने के लिए ही हम यहाँ पे आए। यहाँ शादी और रियूनियन के लिए नहीं आए हम लोग, यहाँ पे टास्क हमारे लिए हर तरह के हो सकते हैं, तो वो सारे टास्क हम लोग कंप्लीट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी की फैमिली का जो टास्क है वो आपके पार्टनर कंप्लीट करेंगे, और आपके साथ वो रियूनियन करना, आपके साथ आगे बढ़ना, वो भी इनका एक टास्क है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई मूवमेंट हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में, किसी तरह की अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी तो यहाँ बातचीत हो सकती है, किसी तरह की आप लोगों की रिश्ते में स्टकनेस आ गई थी तो यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है, मतलब चेंज आने, आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा बहुत जो चेंज भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, या फिर आप लोग दूरियों को एक दूसरे के साथ रह के भी आप लोग मतलब नो कांटेक्ट में ना भी होने के बाद भी आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी लाइफ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। किसी तरह का मूवमेंट होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है, और रिस्क लेंगे भी, ठीक है। तो ये इनमेच्योर जरूर है आपके पार्टनर, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। मेच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है अभी आपके पार्टनर में, एज डिफरेंस हो सकता है, शायद आपके पार्टनर जो एज में काफी छोटे हैं तो उनकी इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्टार। ओके, स्टार को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और द वर्ल्ड। तो ठीक है, आपके लिए यहाँ पे 2 मेजर अरकान है, कुछ चीजें आपके पार्टनर और आपकी लव लाइफ में खत्म होगी, ये शायद ये खत्म होना आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत जरूरी था। कुछ चीज अगर आप दोनों की लाइफ में रिश्ता खत्म हो चुका है, ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, तो वो भी खत्म होने के बाद अब नई जर्नी स्टार्ट होनी है इसी रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों की विश है, आपके पार्टनर की भी विश है, ठीक है। यहाँ पे जो सेपरेशन मोड था ना, वो शायद उनके घर के ही कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आप दोनों के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो, पर उन्हें क्लैरिटी है कि इस रिश्ते के मुझे रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है, इस रिश्ते के लिए मुझे आगे स्टैंड लेना है। तो यहाँ पे अभी तो आप ब्रेकअप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, पर यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे फिर से न्यू स्टार्ट हो सकता है वो चीजें, क्योंकि डेथ के बाद रीबर्थ होता है, कुछ
खत्म होना जरूरी था तो वो खत्म होगा। तो वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर रूड कम्युनिकेशन हो सकती है एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ें खत्म होगी और नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की रिश्ते में मूवमेंट हो सकती है, रिश्ते में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे रोमांस, पैशन, फीलिंग्स, है ना, और कह सकते हैं इमोशंस, सब कुछ आपके लिए, आपके पार्टनर के भर भर के है। यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी है, यहाँ पे दूर का सोच रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आसपास का सोच रहे, बहुत दूर की, मतलब लास्ट तक की प्लानिंग है आपके साथ रहने की। यहाँ पे जो क्लैरिटी मिली है और उन्हें होप है कि अगर मैं दोबारा आपको प्रपोज करता हूँ या दोबारा आपके इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाता हूँ तो आप मान जाओगे, और उन्हें होप है तो आपको भी होप होगी, क्योंकि आपको होप है तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी होप है कि कोई भी सिचुएशन हमारी परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन भी जो है वो खत्म हो जाएगी और हम आगे हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ नया होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार है, मिलने के लिए तैयार है, ट्रेवलिंग की भी एनर्जी हो सकती है और बातचीत, कॉल मैसेज की भी एनर्जी है। ठीक है, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, ये वाली एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या दे रही है ब्लेसिंग। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, और इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग है। एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए हो गए। तो देखिए जी, आज कॉल मैसेज तो आएंगे और यहाँ खुद भी आ सकते हैं आपके पार्टनर मिलने। ठीक है, यहाँ पे वही एनर्जी है। देखिए मैं बताती हूँ, इनको क्लैरिफाई भी कर दूँ। चलिए, तो यूनिवर्स आपके रिश्ते में जो आपका हार्ट चक्रा, आपने जो हार्ट चक्र आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए जो ओपन है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। ठीक है, इसमें दोनों के लिए रोमांस है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, पर साथ साथ में आप दोनों इमोशंस को भी साथ लेके चल रहे हो। तो यही आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपका जो रोमांस है वो इसी तरह से बढ़ता रहेगा एक दूसरे के लिए। यहाँ पे किसी तरह के जो भी आप लोगों के अंदर की डिज़ायर है एक दूसरे के लिए, वो उस डिज़ायर को बुझने मत देना, इस डिज़ायर को कम मत होने देना, क्योंकि यही डिज़ायर आपकी रीयूनियन का कारण है। रीयूनियन अगर होगा, प्यार में अगर इमोशंस, पैशन और रोमांस सारे अगर मिक्स हो, तो ये पैशन, रोमांस, इमोशंस जो है आपके रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो इस रोमांस को, इस पैशन को, इस फीलिंग्स को ख़त्म मत होने देना, इसको कम मत होने देना। ये ही आपका पैशन इस रिश्ते को आगे तक ले गया। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी करते हैं, रोमांटिक भी है आपके लिए, पैशन भी है आपके पार्टनर के अंदर, और यही पैशन, यही रोमांटिक फीलिंग के साथ साथ वो आपके साथ इमोशंस भी जोड़ना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है और यही ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। ठीक है, तो आपको जो है इस रिश्ते में पैशन, रोमांस, है ना, ये हमेशा अपने लिए बढ़ा के रखो, इसे कम मत होने देना। ठीक है, उसके बाद है दी वेटिंग गेम। तो यहाँ पे किसी तरह की, अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन थी, कह सकते हैं कि आपके पार्टनर और आप में और आपके पार्टनर के लाइफ में
कह सकते हैं फैमिली या वर्क हो और आप हो, तो ये किसी तरह की जो जगलिंग सिचुएशन अगर आपके पार्टनर फेस कर रहे थे तो इसका भी टाइम पूरा हो चुका है कि अब बैलेंस आने का टाइम है। उनकी सिचुएशन को बैलेंस किया जाएगा और ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रहा है कि यह आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने प्लानिंग की है रिश्ते के लिए, जो आप लोग सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसका टाइम आ चुका है। ये टाइम पीरियड अब स्टार्ट हो चुका है। तो आपका जो जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं, उस एफर्ट का, उस प्लानिंग का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये जो जगलिंग सिचुएशन थी ना आप लोगों के बीच में, वो जगलिंग सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर आप दोनों की रिश्ते में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है जो आपके रिश्ते को आगे लेके जा सकता है। क्योंकि अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को जो आपने फेस कर रहे हो, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, पर जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू का एहसास होता है। तो अभी आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हुआ, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। इस रिश्ते में बहुत स्कोप है, इस रिश्ते में बहुत कुछ ग्रोथ है, सक्सेस है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है और ये हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद है आपकी लाइफ में, इस प्यार में आपके स्टेबिलिटी आएगी, न्यू बिगिनिंग होगी। अभी ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है ईश्वर की तरफ से कि आपकी लाइफ में जो भी आपने इस रिश्ते को दिया है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मतलब एक बॉन्ड है जो बनाया आप दोनों ने इस रिश्ते में, वही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए आएगा। और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा दूर की प्लानिंग कर रहे हो ना जो इस रिश्ते के लिए, वही आपकी प्लानिंग जो है काम करने वाली है। और आपके इस रिश्ते में जो भी अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो बहुत छोटी और टेम्परेरी है। ये प्लानिंग आप करते रहो अपने रिश्ते में और यही प्लानिंग आपको एक स्टेबिलिटी देने वाला है, इस ग्रोथ देने वाला है, ये नई फाउंडेशन देने वाला है। ये वाली एक एनर्जी, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपको इस रिश्ते में, ये जो आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है, इमोशंस के साथ, पैशन के साथ, मतलब हर तरह की आपने फीलिंग के साथ अगर इस रिश्ते को संजोया है, इस रिश्ते को सींचा है, तो वही अब आपको फ्रूट देने वाला है। ठीक है, उसके बाद है आपके थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। तो आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है? आपकी इंट्यूशन आपके रिश्तों में, आपकी इंट्यूशन को, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइडेंस देगी। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्र जब ओपन होता है तो हमारी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है। तो यहाँ पे आप दोनों को रियलाइज हो चुका है कि जो हमारा रोमांस है, हमारा प्यार है, हमारा जो एक दूसरे के लिए पैशन है प्यार में, वो इक्वल है। दोनों ही इक्वल प्यार करते हैं, दोनों में ही रोमांस है, दोनों में ही एक ऊर्जा, सेम ऊर्जा हम दोनों की प्यार की है। तो यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन फॉलो कर बोल रही है, उस इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। वो इंट्यूशन आपके लिए बेस्ट गाइडेंस है और वो ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद है स्टैंड योर ग्राउंड। मतलब इसके मतलब है, और यहाँ पे है लवर। तो यहाँ पे आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, और जब आप किसी चीज के लिए स्टैंड लोगे तो रीयूनियन क्या कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है, पर आपको एफर्ट तो आपको लगाना है, क्योंकि अपने प्यार के लिए आपको खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मेरे प्यार के लिए कोई और एफर्ट लगाएगा या कोई और कुछ कोशिश करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी। आपको अपने प्यार के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। और अपने इस रिश्ते के लिए अगर आप प्यार के लिए अगर स्टैंड लेते हो तो रीयूनियन तो आपका 110% है, क्योंकि यही यूनिवर्स चाहती है और ये यूनिवर्स की आपकी पर ब्लेसिंग भी है। तो आपके ऊपर यूनिवर्स का पूरी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, पर आपके एफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की जो विल पावर है उसको जगा के रखो, अपने पैशन को जगा के रखो, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। इस प्यार के लिए जो आप दोनों के अंदर जो एक आग है, एक दूसरे के लिए रोमांस है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसको कम मत होने देना, क्योंकि यही चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्यार को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएगी और इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग, हाँ, और यहाँ देखिए, कहिए कहाँ से आप क्या, देखिए हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन कर कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है, हार्ट चक्रा ओपन कीजिए। जो भी आपकी स्टकनेस थी, कोई भी सिचुएशन में आप अगर आप निकल नहीं पा रहे थे, वहां से मूवमेंट है, वहां से निकल जाओगे, बहुत ही इजीली निकल जाओगे। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, इससे आप रिसीविंग मोड में आओगे, और रिसीविंग मोड में आपकी लाइफ में वो लाइट, हैप्पीनेस और बात, अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो तो आपके पार्टनर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, और अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें कि मेरी लाइफ में आ जाए, रिटर्न हो जाए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग के साथ, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक फेयर डिसीजन के साथ आपके पास आएंगे। यहाँ पे वापसी की भी एनर्जी है, और यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है। तो कोई भी सिचुएशन आपको बांध के नहीं रख सकती। ये सिचुएशन आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल जाओगे, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। और अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए कि अपने प्यार को रिसीव करने के लिए आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, पर कई बार हम लोग अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, तो हम रिसीविंग मोड में रहते हैं, तो हमें प्यार नहीं मिलता। हम कहते हैं लोग, हमें अपने रिश्तेदारों से तो क्या, अपने घर वालों से भी प्यार नहीं मिलता, क्योंकि हमें हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। वो दे भी रहे प्यार, पर हम रिसीव ही नहीं कर पा रहे। कोई अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आ रही, वो भी हम रिसीव नहीं कर रहे। तो हमारे हार्ट चक्र को ओपन करना है, रिसीविंग मोड में रहना है, कि हमें जो भी बेस्ट चीजें हमें मिल रही है वो हम रिसीव करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग भी है, ठीक है, और गाइडेंस भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइमिंग, कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए जो हम ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे काफी सारे डेविल एनर्जी, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हावी हो सकती है। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में है, थोड़ा सा अवेयर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल मंथ, समर सीजन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले भी आया था, अभी फिर से आया। तो आपकी लाइफ में सडन चेंज होगा। ये लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आपको आपकी सिचुएशन अभी इम्प्रूव नहीं हुई है, सिचुएशन खराब चल रही है, ये हेल्थ में भी हो सकता है, आपके फाइनेंस में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी, और आपके फैमिली लाइफ में, किसी भी एरिया में अगर आपकी स्टकनेस थी, आपको लगता था दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, किसी तरह की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य अब आपका साथ भी देगा, और ब्लेसिंग के तौर पे गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये गुड लक आपके, इसमें कोई टाइम नहीं है, ये जिस दिन से आप ये रीडिंग देख लोगे उसी दिन से आपका टाइम बदलने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको चैंट करना है, फॉर्च्यून मैजिक बिगेन नाउ, फॉर्च्यून मैजिक बिगेन नाउ, फॉर्च्यून मैजिक बिगेन नाउ। देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में एक गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, विद इन अ ईयर। उसके बाद है द हाई प्रिस्टेस, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, आप पावर आपकी तेज होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, बहुत ज़्यादा किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले हो। और ये मून साइकिल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी हाई लेवल पे कर सकते हैं, आपको विजडम गेन हो सकती है, ये वाली एनर्जी है। उसके बाद है ये जनवरी मंथ है, फरवरी मंथ है, उसके बाद कमिंग फ्राइडे है, विद इन अ मंथ है। उसके बाद है हर्मिट मोड, जिसमें आप लोग अपने लिए टाइम निकालने वाले, अपने आपके लिए टाइम, अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने वाले हो, और डिस्कनेक्ट हो जाओगे लोगों से। और ये टाइम है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में। टेम्परेंस, तो यहाँ पे किसी तरह की बैलेंस सिचुएशन होने वाली है, आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस्ड होने वाला है। बैलेंस, ये डिवाइन के थ्रू ही सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। ये है 23 नवंबर से लेके 20
दिसंबर के बीच में है। उसके बाद है एम्प्रेंस, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को में आने वाले हैं और ये किसी तरह की अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये है 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। लव मैसेज, हाय दिल, थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। ओके, और है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो देखिए यहाँ पे कॉल मैसेज की पूरी वाइब्रेशन है और आपको कॉल मैसेज आएंगे। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है कि तुम्हें बार बार तंग करूं। उसके बाद है तुम जान हो मेरी, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई नीड यू। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। उसके बाद है काश तुम मेरी होती, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। उसके बाद है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। यहाँ पे है किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। काफी सारे पढ़ लिए। आज तो खुश हो गए होंगे, खुश। आज खुश तो तुम बहुत होंगे, होना चाहिए। तो इन गॉडेस की तरफ से एक मैसेज। कि तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए आज या कल के बीच में कुछ ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको सप्लाई की जा रही है जो आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना। ये ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है। ये आज और कल का 2 दिन, टुडे और टुमारो। तो यहाँ पे 2 दिन है जिसमें आपको डिवाइन की तरफ से कुछ सप्लाई किया जाएगा और ये पॉजिटिव तरीके से ही कोई चीज सप्लाई होने वाली है। और उसके लिए आपको, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जिस दिन आपको ये मैसेज मिलेगा उस दिन से ही आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन और एंजल्स या किसी भी यूनिवर्स के साथ या किसी भी गॉडेस के साथ आप जुड़े हुए हो, उनके थ्रू आपको कोई ब्लेसिंग सप्लाई होने वाली है। इसको रिसीव करने के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। ठीक है, डोंट स्टॉप। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कहा गया है कि आपकी लाइफ में अगर आपने काफी टाइम से किसी के लिए गिला शिकवा रखा है, किसी के लिए गुस्सा रखा है, किसी के लिए कह सकते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी रखी है, या कह सकते हैं अपना किसी के का किसी की वजह से अपने अंदर दर्द छुपा के रखा है, उसे रिलीज कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माफ करना सीखिए। माफी लीजिए और माफी दीजिए। आप जब तक वो फॉरगिव नहीं करोगे, सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी भी इम्प्रूव नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकेज का काम कर रही है अभी आपको, ठीक है। आपके अंदर जो ये चीजें, इन चीजों से अगर आप नेगेटिव चीजों से अपने आप को भर लोगे तो पॉजिटिव चीजें कहाँ पे आएगी। तो पॉजिटिव चीजें रिसीव करने के लिए पहले हमें नेगेटिव चीजें रिलीज करनी होगी। तो यहाँ पे फॉरगिव करना सीखो, फॉरगिव कीजिए, अपने आप को रिलीज कीजिए, अपने आप को
क्लीन कीजिए उस सिचुएशन से, फिर आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। जो भी अभी आपने जब जो अपने सोल को, अपने आप को जो पेन दिया है, दर्द दिया है, किसी तरह की आपने टॉक्सिक चीज़ों से जूझ के हटे हो, या किसी तरह की अभी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर चुके हो, तो यहाँ पे अब आपकी वो आपकी हील की जाएगी, आपकी सोल को हील किया जाएगा, यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी आपकी उस सिचुएशन में। अगर आपकी या आपके पार्टनर, आपकी या आपके घर लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यू चल रहे, तो वहाँ पे रिकवरी वहाँ पे भी हो सकती है। उसके बाद आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, आपको लगता है कि ये कभी मैं इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाऊंगा, ये सिचुएशन मेरी ठीक ही नहीं हो, पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको रुकना थमना नहीं है, अपने काम को, अपने कर्मा पे फोकस करो, अपने एक्शन को ध्यान दो, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेके आओ, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है आराम से निकल जाएगी। ठीक है, आप अगर रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में रोमांस मतलब आपके रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों का मेल हो सकता है, आप दोनों के अंदर की जो प्यार की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, किसी तरह की डिवाइन की ब्लेसिंग आपके प्यार में आने वाली है। ये आपके लिए यहाँ पे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस और मैसेज थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। देखिए, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ, आपको ब्लेसिंग मिल रही है आपकी वेल्थ में। ठीक है, आपकी वेल्थ के लिए जो प्रोटेक्शन दी जा रही है, और जो आपकी डिजायर है, जो भी आपके अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं, उसके लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी और आपकी वेल्थ इंप्रूव होने वाली है। अगर आपकी काफी टाइम से वेल्थ में, आपके करियर में या किसी तरह के फाइनेंशियली अगर कोई इश्यू चल रहा था, तो वहाँ पे अब आपकी वेल्थ इंप्रूव होने वाली है, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है किसी तरह की। ठीक है, आपको ब्लेसिंग अच्छी खासी ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में हनुमान जी की तरफ से आ गई है। और उसके बाद है फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे डिवाइन की तरफ से मिल चुकी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।